हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पशु प्रजनन, एनिमल ब्रीडिंग। यह जो कक्षा 12 के कृषि वर्ग के छात्र हैं और जिनके पास में पशुपालन एवं चिकित्सा विज्ञान विषय की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो लाभकारी है। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे कि पशुओं में प्रजनन की विधियां या पशु प्रजनन किसे कहते हैं। तो हम आपके साथ करते हैं शेयर स्क्रीन। तो पशु प्रजनन की विधियां, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो है पशु प्रजनन, एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग किसे कहते हैं? एनिमल ब्रीडिंग जो है नर व मादा पशुओं का संतान उत्पादन हेतु पारस्परिक समागम कराना जो किन्हीं उद्देश्यों पर आधारित हो, पशु प्रजनन कहलाता है। दूसरा हम आज जानेंगे आपका जो है पशु प्रजनन की पद्धतियां। पशु प्रजनन की पद्धति, तो सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग। पशुओं में समागम कराने के लिए अपनाए गए तरीकों को ही पशु प्रजनन की पद्धतियां कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा आपका जो है पशु प्रजनक, एनिमल ब्रीडर। तो पशु प्रजनक जो है एक साइंटिस्ट है, ब्रीडर है, या जो है जो पशु प्रजनन के नियमों को जानकर या नियम पूर्वक पशुओं में जनन कराने वाले व्यक्ति को ही पशु प्रजनक कहते हैं। समागम, मैटिंग। मैटिंग जो है नर तथा मादा पशुओं के मध्य लैंगिक संपर्क को ही समागम कहते हैं। जो लैंगिक संपर्क होता है संतान उत्पादन हेतु, तो उसको ही जो है मैटिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है पशु प्रजनन की पद्धतियां। तो पशु प्रजनन की जो है दो पद्धतियां हैं। पशु प्रजनन की पद्धति, तो सबसे पहले जो है आपका जो है अनियमित या प्राकृतिक प्रजनन, जिसे जो है नेचुरल ब्रीडिंग कहते हैं। और दूसरा होता है आपका जो है नियमित या नियंत्रित या कृत्रिम प्रजनन, कंट्रोल ब्रीडिंग या आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। तो अनियमित, जब नर व मादा पशु स्वतंत्र रूप से अपनी तथा अन्य संबंधित जातियों में समागम या संभोग होना प्राकृतिक प्रजनन कहलाता है। और जब पशुपालक या प्रजनक, पशु प्रजनक अपनी इच्छा अनुसार या ऐच्छिक गुणों वाली संतान उत्पादित उत्पादित करने के उद्देश्य से चयनित पशुओं के बीच समागम कराता है, तो वह प्रणाली कृत्रिम प्रजनन कहलाती है। तो जो है पशु प्रजनन की दो पद्धतियां हैं, एक है नेचुरल ब्रीडिंग, एक है दूसरा आपका जो है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। ये आपका जो है प्राकृतिक प्रजनन, और दूसरा आपका जो है कृत्रिम प्रजनन या आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। तो नेक्स्ट जो है हम सबसे पहले जानेंगे आपका जो है कृत्रिम प्रजनन की विधियां। तो कृत्रिम प्रजनन की विधियां जो है दो है। पहली है आपकी जो है अंतः प्रजनन, इनब्रीडिंग, और दूसरी है आपकी जो है बाह्य प्रजनन या आउट ब्रीडिंग। तो सबसे पहले जो है आपका जो अंतः प्रजनन को जानते हैं। तो अंतः प्रजनन जो है जब पशुओं में जो है 4 से 6 पीढ़ी तक संबंधित पशुओं का आपस में समागम या सहवास कराया जाता है, तो वह विधि जो है आपकी अंतः प्रजनन कहलाता है। और अंतः प्रजनन जो है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका जो है संप्रजनन, और दूसरा होता है आपका जो है अंतरावंश प्रजनन। संप्रजनन जैसे क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं, अंतरावंश प्रजनन लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। अब हम जानेंगे बाह्य प्रजनन। आपका जो है पशु प्रजनन की वह प्रणाली जिसमें असंबंधित नर व मादा पशुओं को जिनका 4 से 6 पीढ़ी तक कोई संबंध न रहा हो, बाह्य प्रजनन कहलाता है। तो जिन 4 से 6 पीढ़ी तक संबंधित हो, तो वह आपका इनब्रीडिंग होता है। और यदि जो है उनके बीच में कोई संबंध ना हो, कोई ब्लड रिलेशन ना रहा हो, दूर के संबंध हो, तो वह विधि जो है आपकी जो है बाह्य प्रजनन या आउट ब्रीडिंग कहलाती है। और इसमें जो है इनब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग या अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन, इनमें अंतर आ जाता है कभी कभी। तो यही आपको जो है इससे आप जो है इसके लिए तैयारी कर लेंगे।
और यह जो है आपकी जो है जो आउट ब्रीडिंग है, बाह्य प्रजनन है, इसकी जो है 4 विधि है। भाई ये आप देख रहे हैं ना, ये इसकी 4 विधि है। पहली है आपकी जो है भिन्न संकरण, आउट क्रॉसिंग। दूसरी है आपकी जो है संकरण, क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग जो है आपका जो है 4 प्रकार का होता है। ये क्रिस संकरण, क्रिस क्रॉसिंग, त्रिसंकरण, ट्रिपल क्रॉसिंग, और आपका जो है पितृ संकरण, बैक क्रॉसिंग, और एक आपका होता है चरम संकरण, आपका जो है टॉप क्रॉसिंग। और तीसरी विधि है इसकी जी प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन, जिसके द्वारा जो है हाइब्रिड नस्ल तैयार होती है, संकर नस्ल। और चौथी है आपका जो है क्रमणोत्ती या ग्रेडिंग अप, जिसके द्वारा जो है हम किसी अशुद्ध नस्ल को जो है शुद्ध कैसे बना सकते हैं 6 से 7 पीढ़ियों में। तो वह जो है आपका जो है ग्रेडिंग अप विधि कहलाती है। तो नेक्स्ट हम जानेंगे आपका जो है अंतः प्रजनन या इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग की हमने पीछे पढ़ी है कि 2 विधि होती है, एक संप्रजन, क्लोज ब्रीडिंग। तो सबसे पहले जो है क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग में जो है इस प्रणाली के अंतर्गत बहुत ही निकट के घनिष्ठ नर व मादा पशुओं में समागम कराया जाता है। तो इस विधि को जो है संप्रजनन कहलाता है। यह विधि संप्रजन कहलाती है। जैसे जो है आपका भाई और बहन, या आपका जो है पिता पुत्री, या आपका माँ बेटा। और इसके जो है लाभ क्या है कि सबसे बड़ा लाभ है इसमें जो है गुणों में समानता बढ़ती है। और दूसरा आपका लाभ है इसमें कि जो है शुद्ध वंशीय पशु प्राप्त होते हैं। तो ये अंतः प्रजनन। दूसरा इसका जो है लाइन ब्रीडिंग। जब 4 से 5 पीढ़ी के दूर के कम संबंधित नर तथा मादा पशुओं के बीच समागम कराया जाता है, इस प्रणाली को अंतरावंश प्रजनन कहते हैं। जैसे चचेरा भाई, चचेरी बहन, भाभा पोती, पोता दादी इत्यादि। तो ये जो है आपका संप्रजनन के खतरों को कम किया जा सकता है, पशुओं के चुनाव में आसानी रहती है, शुद्ध वंशीय पशु प्राप्त किया जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इनके लाभ तथा जो है इनमें अंतर से संबंधित जो है क्वेश्चन बन जाता है कि संप्रजनन तथा जो है अंतरावंश प्रजनन या क्लोज ब्रीडिंग और लैंड ब्रीडिंग में अंतर। क्लोज से मतलब जो नजदीक रिलेशन हो, और लैंड ब्रीडिंग जो दूर के रिश्ते। तो ये इसमें सबसे बड़ा अंतर है। और इससे जो है शुद्ध वंश के नस्ल जो है शुद्ध वंशीय पशु प्राप्त किया जा सकते हैं और गुणों में समानता बढ़ती है। तो नेक्स्ट है आपका जो है बाह्य प्रजनन, ये आपका जो है आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में जो है पहला प्रकार है आपका भिन्न संकरण, ये आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में जो है तो यह प्रजनन की वह पद्धति जिसमें शुद्ध वंशीय समान जाति के नर तथा मादा पशु के बीच, जिनका 4 से 6 पीढ़ी तक कोई संबंध न हो, समागम कराया जाता है। जैसे शुद्ध साहिवाल सांड और शुद्ध साहिवाल गाय। तो इनमें शुद्ध नस्ल है, दोनों ही जो है शुद्ध नस्ल है, और इनमें जो क्रॉस किया जाता है तो वह आपका जो है आउट क्रॉसिंग या भिन्न संकरण कहलाता है। और जो है आपका जो दूसरा है आपका जो है क्रॉस ब्रीडिंग, ये आपका संकरण। इसमें जो है विभिन्न जातियों के शुद्ध वंशीय नर तथा मादा के बीच समागम कराना संकरण कहलाता है। इस प्रणाली में नए गुणों वाली संतान उत्पन्न होती है। जैसे इसमें जो है साहिवाल सांड तथा गिर नस्ल की गाय, या विदेशी सांड, देसी गाय। तो इसमें जो है दोनों जो नस्ल है वो भिन्न होती है। इसमें नस्ल जो है आपका एक शुद्ध होती है। और ये जो है आपकी जो 4 प्रकार की होती है। आपका जो है इसमें 4 प्रकार है इसकी संकरण के। तो क्रिस संकरण, पहला क्रिस संकरण, और त्रिसंकरण, ट्रिपल क्रॉसिंग, और पितृ संकरण, बैक क्रॉसिंग, और आपका जो है चरम संकरण, टॉप क्रॉसिंग। तो नेक्स्ट जो है सबसे पहले हम जानेंगे संकरण या क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग में जो है सबसे पहले जो है क्रिस संकरण या क्रिस जो है क्रॉसिंग को जानेंगे। जब 2 नस्लों को एकांतर क्रम में मिलाया या समागम कराया जाता है, तो मिलाने की इस क्रिया को क्रिस क्रॉसिंग कहते हैं। तो इसमें जो है नस्ल ए और बी है, तो इनको जो है आपस में जो है क्रॉस कराते हैं। तो पहली पीढ़ी F1, तो इसमें जो है आपका जो है ए नस्ल के जो है 50% गुण, और बी नस्ल के 50% गुण उसकी पहली पीढ़ी में आते हैं। तो ये आपका जो है योग। तो सबसे पहले जो फिर उसके बाद में जो है जो इसकी संतान है F1 की, उनको जो है फिर ए से क्रॉस करें। और जो इनसे जो तैयार है, जैसे इससे जो क्रॉस कराने से क्या होगा कि इसके जो है 50% गुण, और इसके जो है इसके 25% गुण। तो ये दोनों जुड़ के जो है 50, 25, 75 हो गए। तो ए जो है 75, और बी के जो गुण है वो 50। और फिर इसको जो है हम बी से क्रॉस करें, और बी से क्रॉस कराने से जो है इसमें जो है फिर बी की जो है जो शुद्ध गुणता है वो 62.5% हो जाएगी, और ए की जो है
37.5 हो जाएगी। इसके बाद में जो है इसको जो है हम फिर बी से कराएंगे। तो अल्टरनेट है, तो एक क्रम है, एकांत क्रम है, पहले ए से फिर बी से फिर ए से फिर बी से। इस प्रकार से जो क्रॉस कराया जाता है तो उसको जो है हम कृषि संकरण ये आपका जो है कहते हैं। तो तीसरा है आपका जो है इसी का जो है संकरण विधि का दूसरा प्रकार है त्रिसंकरण है, ट्रिपल क्रॉसिंग। इसमें जो है 3 नस्लें होती हैं, इसमें 3 या 3 से अधिक होती हैं। जैसे इसमें जो है आपकी जो है ए और बी और सी है सर। तो सबसे पहले जो है ए और बी को क्रॉस करा के तो F1 पीढ़ी में जो संतान पैदा हुई तो उसको जो है फिर हमने सी से क्रॉस कराया, तो सी के गुण आ गए। फिर उसके बाद में जो है एकांतर क्रम, फिर ए से, फिर ए से F2 में जो संतान पैदा हुई, F3 में संतान पैदा हुई उसको बी से, और फिर उसको सी से, इस प्रकार से। और इसमें जो है इस प्रकार से जो है जो गुण है, जो नशा जो आपके गुण है वो दोनों के जो है 50-50% आते हैं। जैसे आपका ए है और बी है तो ये जो है आपके जो है इसके 50% और इसके 50% दोनों। और इनको जब हमने क्रॉस कराया तो सी के 50%, और फिर अगेन बी के कराया तो इसमें जो है बी के जो है गुणवत्ता, इसके जो है ये 25 हो गए और ये जो इसके आधे आ गए, और यहाँ पे जो है इसके एक एक इसके 50 आ गए, तो 50 और 12.5 तो 12.5। तो इस प्रकार से जो है इसमें जो है उनकी प्योरिटी बढ़ती चली जाती है। तो ये जो है इस तरह का ब्रीडिंग जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। तो नेक्स्ट जो है आपका जो है क्रॉस ब्रीडिंग का जो है प्रकार तीसरा तीसरा है आपका जो है पितृ संकरण, बैक क्रॉसिंग। बैक क्रॉसिंग जब संकर मादा पशुओं को फिर से उनके पूर्वजों के साथ समागम कराना पितृ संकरण कहलाता है। ठीक है। और चरम संकरण आपका जो है ट्रिपल क्रॉसिंग। ट्रिपल क्रॉसिंग में जब मादा पशु को अपनी वंशावली के अंतिम सांड से समागम कराया जाए तो उसे चरम संकरण कहते हैं। और आपका जो है ट्रिप आपका जो है टॉप क्रॉसिंग, इसको जो है टॉप क्रॉसिंग कहते हैं, चरम क्रॉसिंग ये गलत है, टॉप क्रॉसिंग कहते हैं, इसको जो है टॉप क्रॉसिंग कहते हैं, TOP, टॉप क्रॉसिंग। ये टॉप क्रॉसिंग है, ना कि ट्रिपल क्रॉसिंग है। इससे पहले ट्रिपल क्रॉसिंग पढ़ चुके हैं, उसमें जो 3 नस्लें। ये टॉप क्रॉसिंग है जब मादा पशु को अपनी वंशावली के अंतिम सांड से जो है समागम कराते हैं गुणों की शुद्धता के लिए, तो वह आपका जो है टॉप क्रॉसिंग कहलाता है। तो नेक्स्ट जो है तीसरी जो विधि है इसकी जो है आउट क्रॉसिंग की, आपका जो है ये हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में जो है ये जो है हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, ये भी कभी कभी आ जाता है, पूछ लिया जाता है। तो प्रजनन की इस विधि में विभिन्न जातियों के नर तथा मादाओं के पारस्परिक समागम में संतान उत्पत्ति कराई जाती है। इस विधि में संतान में संकरोज हाइब्रिड विगर गुण पैदा हो जाता है। हाइब्रिड विगर गुण किससे होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसमें जो है देखिए आप देख रहे हैं जैसे गधा और घोड़ी के क्रॉस के द्वारा जो है खच्चर तैयार होता है, और जो है आपका जो है घोड़ा और गधी इसके द्वारा जो है हिंदी तैयार होती है, और मेरिनो मेढा और बीकानेरी भेड़ इनके क्रॉस से जो है हिसार डेल जो भेड़ है, संकर नस्ल की भेड़ है वो हिसार डेल है, वो आपका जो है मेरिनो जो है मेल है मेढा, और आपका बीकानेरी आपकी जो है भेड़ है। ठीक है। और उसके बाद में अमेरिकन भैंसा और अमेरिकन गाय इसके द्वारा केटू तैयार होती है। तो यह पद्धति जो है हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। इसमें जो है विगर हाइब्रिड विगर पैदा होता है। और लास्ट है हमारी जो है चौथी विधि जो है क्रमोन्नति ग्रेडिंग का। इसमें जो है इस यह प्रजनन की वह विधि है जिसमें निश्चित नस्ल के सांड को अशुद्ध या मिश्रित नस्ल की मादा से मिलाया जाता है। जैसे इसमें जो है देखिए आप देख रहे हैं 2 नस्ल है, एक तो नस्ल ए है और एक नस्ल अशुद्ध नस्ल है, एक शुद्ध नस्ल है एक अशुद्ध नस्ल। और इस प्रकार से जो है इन दोनों को जो है हम बार बार क्रॉस कराते हैं, और लास्ट में जाके जो है जो आपकी जो है जो नस्ल है वो जो है हमारे को जो है 100% जो है 99.2% गुण वाली पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये इसको जो है नस्ल को शुद्ध बनाया जाता है। तो ये आपकी जो है ग्रेडिंग अप प्रणाली। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा टॉपिक था, और हो सकता है कि आप जो है लास्ट तक बने रहे इस वीडियो के साथ में, उसके लिए आपको धन्यवाद।
और आप इस वीडियो को यदि जो है ढंग से तैयार कर लेंगे तो आप लगभग अपने जो है एग्जाम में 5 नंबर का तो प्राप्त कर ही लेंगे। और साथ में जो है जो प्रवेश परीक्षा है उसके लिए भी जो है ये आपको वीडियो लाभकारी। धन्यवाद सभी का।